अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। ये चावल बनाने का तरीका इतना आसान है कि कोई पहली बार भी बनाएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि मानसून का मौसम हो या फिर सर्दी गर्मी का मौसम हो, गुड़ वाले चावल और मीठे पूड़े हर मौसम में ही सभी की पसंद होते हैं। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे खुला पानी। पानी हमने चावलों को बॉईल करने के लिए लेना है। पानी हमने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है ताकि चावल जो हैं वो खिल कर पकें। ठीक है, तो पानी में जब बॉईल आ जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं भीगे हुए चावल। चावल जो है इनको तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। आप कोई भी ब्रांड के अच्छे चावल ले सकते हैं। कोशिश करें कि बासमती चावल ही लें, उससे गुड़ वाले चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस अच्छी तरह से एक बार इसको हम मिक्स करेंगे और चावलों को बॉईल कर लेंगे। चावलों को हमने फुल बॉईल करना है और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि चावलों के फुल बॉईल हो जाने की क्या निशानी है। आप चेक किए बगैर कैसे पता लगा सकते हैं कि चावल मुकम्मल बॉईल हो चुके हैं। तो आपको पता कुछ इस तरीके से चलेगा कि जब सारे के सारे चावल जो हैं ये पानी के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे, पकते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो समझ लें कि चावल मुकम्मल पक चुके हैं, इसमें कोई भी कनी शनी कच्ची नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपको ऊपर नज़र आ रही है ना पकते हुए। जब चावल मुकम्मल पक जाते हैं ना तो ये ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। तो यही निशानी है कि चावल मुकम्मल बॉयल हो गए हैं। तो बस हमने फुल चावलों को बॉईल कर लेना है। अब इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रेनर से आप इसको स्ट्रेन कर लें और रखें एक साइड पे। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चावल स्ट्रेन कर लिए हैं और इनको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ हम लेंगे कोई भी पोट और इसमें शामिल करेंगे गुड़। यहाँ पे देखिए मैंने पिसा हुआ गुड़ लिया है। ठीक है, और यही वाला 1 गिलास मैंने चावल लिया था और यही वाला पौना गिलास मैंने गुड़ का लिया है। ये परफेक्ट क्वांटिटी है चावल और गुड़ की। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आप ज़्यादा चावल बनाना चाहते हैं तो उसी तरह से आप गुड़ और चावल की क्वांटिटी जो है वो सेट कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सिर्फ 2 से 3 घूंट जो है वो पानी डाल दिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से हम पकाते हुए इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे कि गुड़ अच्छी तरह से जो है वो मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल इसकी ज़बरदस्त सी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो चाशनी तैयार करने का मकसद ये होता है कि गुड़ के अंदर अगर कोई भी ज़रात हो मिट्टी के या फिर कोई भी तिनके शिनके हों ना तो वो छान लिए जाएं, ये साफ़ हो जाए। ठीक है, इसमें क्योंकि लास्ट पे आपने देखा होगा जब भी कभी चाशनी बनाए तो नीचे थोड़ा सा मैल सा रह जाता है। इसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें रेत वगैरह मिट्टी वगैरह अक्सर होती है। तो बस यहाँ पे गुड़ की चाशनी हो गई है तैयार। अब इसको हम छान लेते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल साफ़ सुथरी सी चाशनी आ जाए। तो बस दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। मैंने हाफ कप से भी कम जो है वो कुकिंग ऑयल लिया। इसमें शामिल कर देंगे 4 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची का मुंह हमने खोल देना है और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून सौंफ। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे यही वाली गुड़ की चाशनी जो हमने तैयार की है अभी। ठीक है, अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें कितनी साफ़ सुथरी सी चाशनी हमारे पास आ गई है। सारी की सारी जो एक्स्ट्रा डर्ट थी वो सारी हमने डिस्कार्ड कर दी है। तो यहाँ पे चाशनी को हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे मिक्स करते हुए। और ये देखें आपके सामने ये किस तरह से फ्लफ़ी होनी शुरू हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट गुड़ की चाशनी है। तो बस ये हो गई है तैयार। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल जो हमने बॉईल करके साइड पे रखे थे। सारे के सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे और इनको हल्के हाथ से प्यार से हमने एक मिक्स देना है। ठीक है, ये वो सबसे आसान तरीका है गुड़ वाले चावल बनाने का जिससे ये चावल बनते भी बहुत मज़े के हैं और तरीका भी बहुत आसान है। कोई पहली बार भी बनाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसकी टॉपिंग करनी है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोगी ऐड करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी सोगी है। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये गुड़ वाले चावलों में बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सोगी ऐड कर दी है और साथ इसमें शामिल करेंगे ड्राई कोकोनट। कोकोनट भी देखें मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा इसको काट लिया था, ये ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे भीगे हुए बादाम।
बादाम जो है इनको भिगो के मैंने इनका छिलका उतार लिया है और ये सारे के सारे बादाम इसमें ऐड करेंगे। और इंशाल्लाह आप इस तरीके से एक बार चावल बनाएंगे ना तो आपके घर में बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1 से 2 सिप पानी है, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने इस तरह से चावलों के ऊपर डालते जाना है, क्योंकि गुड़ की जो चाशनी बनाई है ना उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था। फिर इस तरह ये होता है कि चावल जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते। जब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना इसकी भाप बनती है और फिर चावल जो है वो चाशनी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 10 मिनट का मैंने इसको दम लगाया था और 10 मिनट के बाद ये देखें जी, चावलों ने चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया और कितने खिलखिलाते हुए चावल हमारे बने हैं। एक एक दाना इसका खुशबूदार और जायकेदार बना है। तो अगर आप इसी तरह के खिलखिलाते हुए चावल बनाना चाहते हैं ना तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।